नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात सेहत की। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। भागती दौड़ती जिंदगी में बहुत से लोग अपने खाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते। काम के बोझ तले दबे लोग सेहत की फिक्र करना ही भूल जाते हैं। उनके लिए खाने का मतलब सिर्फ पेट को भरना है। इसलिए कोई मोटापे से जूझ रहा है, कोई दुबला पतला है, कोई युवा अवस्था में ही गंभीर बीमारी से परेशान है। जबकि स्वस्थ जीवन और स्वस्थ तन मन के लिए संतुलित आहार बेहद जरूरी है। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो संतुलित आहार को अपने खाने में शामिल कर पाते हैं, जबकि संतुलित आहार हम सबके लिए बहुत जरूरी है। कोरोना काल में हमने हमेशा इस इम्यूनिटी का उस पर कोरोना का घातक असर देखा गया, और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उस पर कोरोना का वार भी कम पड़ा। ऐसे में हमें अब ये समझ लेना चाहिए कि रोगों से लड़ने के लिए स्ट्रांग इम्यूनिटी का होना बहुत जरूरी है, जो बनती है संतुलित आहार से। इसलिए आज हम जानेंगे कि संतुलित आहार है क्या, हमारे लिए कितना जरूरी है, क्या क्या इसमें शामिल होना चाहिए जो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को फिट रख सके। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनीता सक्सेना भी जुड़ी हुई है। सबसे पहले डॉक्टर अनीता, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर अनीता जी, संतुलित आहार की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसमें क्या जोड़ होना आवश्यक है, जरूरी है? Balanced diet. Thank you very much for having me here. First of all, संतुलित आहार का मतलब है कि बैलेंस्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए पेशेंट के खाने में, जिसमें कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट का एक प्रोपोर्शन होता है। प्रोटीन शुड बी, जितनी टोटल कैलोरीज इंसान ले रहा है उसमें उसको 20% से ऊपर प्रोटीन्स की कैलोरीज नहीं लेनी चाहिए, ताकि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ हो। देन 60% तक, 50 to 60% तक अबाउट कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है जैसे कि राइस है, व्हीट है, चपातीज़ हैं, ऑल दीज थिंग्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। और फैट मिनिमम पॉसिबल लेना चाहिए, बिकॉज आपको मालूम है कि आजकल डिजीज़ लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी आर ऑन द इंक्रीज। तो ज़्यादा फैट लेने से ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती हैं। तो बैलेंस डाइट वही है जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का प्रोपोर्शन ठीक हो, और मिनरल्स एंड वाइटामिन्स बहुत और अच्छे से हो। पर्टिकुलरली मिनरल्स और वाइटामिन्स कहाँ से मिलेंगे? यू गेट देम फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो we have to take a lot of fruits and vegetables in order to boost our immune system. जैसे कि आपने भी कोरोना वायरस के दौरान की बात करी, इम्यूनिटी डिप्रेस होने पे इसका घात ज़्यादा होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में वी शुड हैव प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, ताकि हमारे शरीर में इन चीज़ों की वाइटामिन की कमी ना रहे। जी, ऐसे में डॉक्टर अनीता, आप दर्शकों को इन शब्दों में समझाना चाहेंगी कि ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं, बल्कि हेल्दी खाना ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप खाएं वो संतुलित आहार आपके बॉडी के अंदर जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। Yes, that's a very good suggestion, and I think हमको समझना चाहिए कि क्वांटिटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने प्रोटीन खाया है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगता है, तो वैसे भी वो पेट में रहेगा काफ़ी देर तक। तो इसलिए ये नहीं कि बहुत सारा प्रोटीन खाएं, उतना खाएं जितनी कि आपकी एज के हिसाब से रिक्वायरमेंट हो। उसी तरीके से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो आप जितनी भी मात्रा में लेंगे उतना ही अच्छा होगा, बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आपके शरीर में जो वाइटामिन्स और मिनरल्स जा रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म टू बी कंडक्टेड इन द बॉडी। उनकी कमी से, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है या जिंक है या सेलेनियम है, इनकी कमी से जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं वो काम नहीं करती, तो इसलिए बच्चों का बढ़ना मुश्किल हो जाता है, या इवन एडल्ट्स में मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है। तो हमको पता नहीं चलता अंदर से हो क्या रहा है। बट द मेन थिंग इज़ कि ये डेफिशिएंसीज अंदर पता नहीं चलती, और बच्चे आजकल फास्ट फूड्स ज़्यादा खाते हैं। इवन एडोलेसेंट्स बहुत फास्ट फूड खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर्स है, और बजाय कि वो ताज़ी फ्रूट्स और ताज़ी सब्जियों का सेवन करें। सो दिस इज़ समथिंग
हर इंसान को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, देखिए हम लोग ऐसी सिचुएशन में पेशेंट्स को हैंडल करते हैं कि वही चीज़ अगर हमें एक गरीब पेशेंट को देनी है तो हम कहेंगे अगर जूस लेना तुम गन्ने का जूस ले लो, और वही अगर बहुत रईस आदमी आ जाए हम कहेंगे आप ऑरेंज जूस या मौसमी का जूस लीजिए। है वही चीज़ लेकिन फ़र्क है। तो गरीब हो चाहे अमीर हो, साग सब खाते हैं। अगर साग आप अच्छे से खाएंगे, हरे पत्ते वाली सब्जियां खाएंगे, तो आपके यहाँ आपके शरीर में आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स एंड मिनरल्स सब जाएंगे। तो ये तो गरीब अमीर सभी खाता है, और ना ही, और इसमें कोई प्राइस का डिफरेंस भी नहीं है कि कोई ज़्यादा महंगा कोई कम महंगा। प्रोटीन खाने के लिए अगर गरीब है तो वह सत्तू का सेवन ज़रूर करे, पर्टिकुलरली जो लेबरर्स होते हैं जो घर से सुबह निकल के आते हैं और शाम को घर वापस जाते हैं, तो अगर वो सत्तू कैरी करें चने का, तो उसमें उनको अच्छे से प्रोटीन भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, राइट। और उसी तरीके से अगर कोई रईस आदमी होगा हम कहेंगे आप मछली खाइए, आप पनीर खाइए। तो अलग अलग जैसे जैसे वर्ग के लोग आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा जैसे से अलग होता है, उस हिसाब से उनके रिकमेंडेशन वही है कि प्रोटीन खाना है, कार्बोहाइड्रेट खाना है, और ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जो भी खाएं उसे पचाए भी, उसके लिए फिजिकल एक्टिविटीज भी करें। सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। ऐसे में डॉक्टर अनीता, आपने एक शब्द का जिक्र किया, मेटाबॉलिज्म। आपसे इसी पर और विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे, क्या होता है ये? क्या होती है मेटाबॉलिज्म रेट? मेटाबॉलिज्म बॉडी के शरीर में, एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन। मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस इन विच द थिंग्स आर when you eat they are absorbed, it's like digesting the things, then they are assimilating into it, and then the organs they worked towards producing energy and so that everything is utilized in the body. So metabolism को simple आप अगर एक layman की तरह से समझना चाहें तो ये है कि जो आप खाते हैं आपका शरीर कैसे चलता है। कोई तो एनर्जी चलाती है आपके अंदर के ऑर्गन्स की। जब आप सो रहे होते हैं तो आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, सिर्फ जो आपके अंदर के अंग हैं, जो बॉडी के पार्ट्स जैसे ब्रेन है, लिवर है, किडनीज है, स्टमक है, ये सब को ज़िंदा रखने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बेसिक मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है इंसान का। इससे ऊपर जैसे जैसे इंसान एक्टिविटी करता है, चलना फिरना या साइकिलिंग करना या कपड़े धोना या आप ऑफिस में काम करें, तो वो वैसे वैसे आपका एक्टिविटी का कोएफिशिएंट बढ़ता चला जाता है, उसको ऐड करते जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है। तो ये सिंपल, और ये सब चीज़ें सिर्फ मेटाबॉलिज्म ठीक रखने का तरीका है कि आप ठीक से खाना खाएं और जो ज़रूरी है वो आप न्यूट्रिएंट्स को ज़रूर लें। ऐसे में ओबेसिटी को अगर कंट्रोल करना है तो किस हद तक संतुलित आहार इसमें मदद करता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली आजकल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज बच्चे और बड़े हर तरीके का खाना खा रहे हैं और ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैटी एसिड्स का सेवन कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल भी लोगों के बढ़े हुए हैं क्योंकि ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं। जैसे बाहर का वेस्टर्न कल्चर हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड है वो पीछे होता जा रहा है, जो कि बहुत ही बैलेंस था, साइंटिफिक था, बल्कि और हम ज़्यादा फैट की तरफ, ज़्यादा फैट खाने की तरफ, ज़्यादा सैचुरेटेड फैट, ज़्यादा ट्रांस फैटी एसिड्स खाने की तरफ जा रहे हैं। तो ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सैचुरेटेड फैट्स को कम किया जाए और एक्सरसाइज यानी कि एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जो भी मेल्स एंड फीमेल्स हैं उनको लाइफस्टाइल चेंजेस लानी पड़ेंगे, जैसे कि एक्सरसाइज है, एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स चलना या साइकिलिंग करना या स्विमिंग करना या जिम में जाना। इससे आपका एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो बर्न होगी, तो आपका जो भी खाया हुआ शुगर है, जो फैट है, जो कार्बोहाइड्रेट, जो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फैट में कन्वर्ट होता है, वो बर्न करेगा। और बर्न करेगा तो ऑब्वियसली आपका शरीर भी पतला रहेगा और आपकी ओबेसिटी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फैट कम किया जाए और शुगर एंड वाइट शुगर है। आमतौर पर लोगों को ये देखते सुनने को मिलता है,
वो इस तरह का एक्सक्यूज देते हैं कि भाई इतनी भागा दौड़ी वाली जिंदगी में कामकाज के प्रेशर के चक्कर में हमें अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता, संतुलित आहार कैसे करें? भागा दौड़ी में ही आधा ब्रेकफास्ट और लंच तो वो रास्ते में ही करते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं होता योगा के लिए, एक्सरसाइज के लिए, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी, क्या समझाना चाहेंगी? ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसके पास थोड़ा भी वक्त अपने लिए ना निकले। अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप एलिवेटर्स को ना, लिफ्ट को इस्तेमाल ना करके आप सीढ़ी इस्तेमाल करें, तो वो एक्सरसाइज में आपका शामिल होगा। तो अगर आपके इंस्टीट्यूट में या जहाँ भी प्लेस ऑफ वर्क है 5-6 लेवल्स हैं, तो आप एक समय निकाल करके आप खाने के इमीडिएटली बात ये नहीं करना है, बट उससे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन जब भी आपको समय मिलता है तो आप ऊपर नीचे जब फ्लोर्स पे जाते हैं तो द ओनली थिंग दैट यू शुड डू इज़ यू शुड टेक टू द स्टेयर्स, बजाय कि लिफ्ट यूज़ करें आप सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जाएं और नीचे आएं। और ऐसा आप कई बारी दिन में करेंगे तो आप बाहर भी नहीं गए, आपने अपना काम भी पूरा किया है और आपने एक्सरसाइज भी पूरी की है। और अगर घर में टेलीविज़न देख रहे हैं तो टेलीविज़न के साथ आप एक एक्सरसाइकिल खरीद सकते हैं, जो कि आप टेलीविज़न देखते समय साइकिलिंग कर सकते हैं वहाँ पे बैठे बैठे। तो आप एंजॉय भी करेंगे और आप अपने बैठे बैठे कमरे में ही बैठे बैठे एक्सरसाइज भी कर ख्याल रख सकेंगे। चलिए ठीक है डॉक्टर अनीता सक्सेना जी, फिलहाल मुझे रुकना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और करेंगे जानने की कोशिश कि संतुलित आहार कैसे लिया जाए। इसके अलावा जो लोग ओबेसिटी के शिकार होते हैं, वेट लॉस करने के चक्कर में डाइटिंग तो करते हैं, लेकिन डाइटिंग जरूरी है या फिर राइट डाइट? वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द, बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात सेहत की में चर्चा कर रहे हैं संतुलित आहार पर, यानी कि बैलेंस डाइट पर। ये क्या होती है, कैसे इसे लिया जा सकता है, किन किन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को इसमें शामिल किया जा सकता है, किन किन खास चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे हम अपनी डाइट में शामिल करके हेल्दी बन सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो ओबेसिटी के शिकार होते हैं वो लोग वेट लॉस के चक्कर में डाइटिंग पर उतर जाते हैं। ऐसे में डाइटिंग उनके लिए फायदेमंद होती है कि खतरनाक होती है? हमारे साथ डॉक्टर अनीता सक्सेना जी लगातार जुड़ी हुई है। डॉक्टर अनीता, इस पर आप क्या कहेंगी? डाइटिंग ज़्यादा ज़रूरी है या फिर राइट डाइट? क्योंकि बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा है, एक तबका ऐसा है जो डाइटिंग को तो फॉलो करता है पर राइट की तरफ उतना ध्यान नहीं देता जितना उसे देना चाहिए। देखिए, डाइटिंग आई डोंट रिकमेंड डाइटिंग। डाइटिंग सिर्फ उतनी कि आप ओवर ईटिंग ना करें, नथिंग बियॉन्ड दैट। डाइटिंग में आप ज़्यादा सैचुरेटेड फैट ना लें, ज़्यादा ट्रांस फैट्स ना लें। ये चीज़ जैसे कि बेकरी वाली फूड्स होते हैं, केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, इन्हें आप ज़्यादा ना लें और इनको कट डाउन करें, ठीक है। और अपने खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बढ़ा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत नहीं बढ़ाना है, प्रोटीन बढ़ाना है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बढ़ाना है। डाइटिंग करके आप अपने आप को बीमार ज़रूर कर सकते हैं। और डाइटिंग का नुकसान ये है कि जहाँ डाइटिंग आप रोकेंगे वहीं आपका वज़न फिर से बढ़ने लगेगा, क्योंकि और विद वेंजेंस एंड विद रिबाउंड इट विल कम बैक, तो आपका वज़न दोबारा से आएगा। हम ये कहेंगे कि आप खाना उस हिसाब से खाएं जिसमें कि फैट की कमी हो, फैट कम हो, कार्बोहाइड्रेट हो अच्छे से और प्रोटीन अच्छे से हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, साग और सैलेड्स अच्छे से हो, और साथ में फिजिकल एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्सरसाइज इक्वली इम्पॉर्टेंट है और उतनी ही फिजिकल एक्सरसाइज करें जितना कि आप जानते हैं कि आप हमेशा कर सकते हैं। क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करने के बाद अगर आप छोड़ देंगे तो फिर से आपका वज़न बढ़ेगा। तो दोनों चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि ना तो डाइटिंग एक्सेस में करें और कभी भी अपने मन को मारना नहीं चाहिए। सपोजिंग आपने क्रैश डाइट कई लोग शुरू कर देते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, लेकिन उसके बाद उनके जो अंदर की इच्छा है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो जैसे ही डाइटिंग छोड़ते हैं वो दे स्टार्ट ईटिंग अ लॉट ऑफ द फूड दैट दे वर नॉट ईटिंग ड्यूरिंग डाइटिंग। तो उससे वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि क्वालिटी आपकी डाइटिंग फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके जितना भी बैलेंस डाइट जैसे मैंने अभी बताया
वो इम्पॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन दैट इज़ टू मेंटेन। अगर आपने एक तरीके का खाना शुरू किया है, जी। अपनी मील्स को रिप्लेस किया है, से सपोजिंग आप मिठाई ज़्यादा खाते थे तो मिठाई आपने कम कर दी और बहुत कम कर दी, तो उससे वो आप मेंटेन रखेंगे। ऐसा नहीं कि वज़न कम करने के बाद आप उसको छोड़ देंगे। अगर वज़न कम करने के बाद आपने फिर से वो लेना शुरू किया तो आप वापस उसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। Exactly, और इस बात का आजकल ख्याल रखना होगा। पर्टिकुलरली ऐसे में ब्लड डॉक्टर प्रेशर नीता और जी, डायबिटीज। हम बचपन से सुनते आए हैं कि दालें खानी चाहिए, प्रोटीन होता है दालों में, बहुत अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए। लेकिन जो यंगस्टर्स जिम जाते हैं वो प्रोटीन पाउडर भी लेते हैं, प्रोटीन बहुत एक्सेस अमाउंट में भी लेने की कोशिश करते हैं बॉडी बिल्डिंग के पर्पस के साथ। ऐसे में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से प्रोटीन कितनी लेनी है, नहीं लेनी है, हाँ। एक्सेस में तो नहीं आ रही है, कैसे वो रेगुलेट कर सकते हैं? देखिए, जो लोग जिम जाते हैं वहाँ पे जिम इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं आपको 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। Okay. विच मीन्स कि अगर आपका वजन 60 किलोज है तो 120 ग्राम प्रोटीन लेके, जो कि गलत है। देखिए, मैं नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ, मैं डील करती हूँ गुर्दे की बीमारियों के साथ। तो गुर्दे पे खास हैवी प्रोटीन का लोड जब पड़ता है तो गुर्दे खराब हो जाते हैं। और ये लोग जो आपने कहा कि प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं Very बहुत सारे, important point. अगर आप नॉर्मल हैं, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल। तो आप अपने खाने से पूरा करिए ना। Why should you go for protein powders and artificial commercial formulas? Don't go for commercial formulas. आप जो भी पूरा करना है, आपके पास अंडे की सफेदी सबसे अच्छा प्रोटीन है। इस सबसे अच्छा प्रोटीन अंडे की सफेदी है। बिल्कुल। फिर उसके बाद आपके पास फिश है, चिकन है, पनीर है, दालें हैं, राजमा है, छोले हैं, बेसन है, ये अच्छे प्रोटीन्स पे आता है। सोयाबीन प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी गुड। सोया मिल्क है, सोया प्रोटीन है, सोया नगेट्स हैं, सोया पनीर है, जिसको टोफू कहते हैं। इन चीज़ों का सेवन करें बजाय कि आप, और नॉर्मल प्रोटीन इनटेक 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट आर्टिफिशियल होता है, इंटेक की फिर या आवश्यकता ही 1 नहीं पड़ेगी। एट द मोस्ट क्योंकि 1 होता है ग्राम। ऐसा ही है, कई बार लापरवाही की वजह से नहीं, या नहीं। फिर यंगस्टर्स को ज्यादा पता नहीं होता, प्रोटीन इंटेक ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से उन्हें यूरिक एसिड की भी समस्या का फिर सामना करना पड़ता है और उन्हें समझ ही नहीं आता कि इनकी बॉडी के साथ ये हो क्या रहा है। या हाँ, बिल्कुल, बिकॉज प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट प्यूरिन्स होती हैं, जिसके बनने के बाद यूरिक एसिड बनता है प्यूरिन से। तो जिनको बहुत ज़्यादा, जो बहुत हाई प्रोटीन खाते हैं, उनको हाइपर यूरिक एसिड उनका बढ़ सकता है, हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। और हाइपर यूरिसीमिया का ब्लड प्रेशर से भी डायरेक्ट एसोसिएशन है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी आपको फैट से दूर रखना है, बॉडी को स्लिम रखना है, एक्सेसिव वेट नहीं बढ़ाना, और प्रोटीन उतना ही ले जितना ज़रूरी हो, ताकि आपके गुर्दे खराब ना हो। बिकॉज डायबिटीज़ आपको मालूम है इंडिया में कितनी ज़्यादा हो गई है, और हाइपरटेंशन भी कितना बन गया है। इवन यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स में भी हाइपरटेंशन होने लगा है। तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों ही एक कारण है जिससे कि गुर्दे की बीमारी लगती है। तो गुर्दे की बीमारी से बचाव के लिए ना तो ज़्यादा प्रोटीन लें और ना ही ज़्यादा फैट लें। फैट लेने से ज़्यादा ब्लड प्रेशर पे असर पड़ेगा, कार्डियोवैस्कुलर अभी डिजीजेस हमने बात की लगेंगी। प्रोटीन की, अब मैं बात करना चाहूँगी थोड़ा फैट पर भी, क्योंकि फैट से लोग डरते हैं, हाय मोटे ना हो जाए, योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसके लिए समय नहीं है। जितने प्रोडक्ट्स भी ढूंढते हैं खाने के, उस पर भी 0% फैट वो लोग सर्च करते हैं। ऐसे में ज़रा ये बताएं उन लोगों को, फैट कितना ज़रूरी भी होता है? पूरी तरह से अवॉइड कर देंगे तो बॉडी को किस तरह से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? हाँ, फैट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो फैट वर्क्स एज एन इंसुलेटर टू द बॉडी, और ये आपके अंदर के ऑर्गन्स के ऊपर एक कवरिंग भी होता है, जिससे कि आपके इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स को इंजरी नहीं जाती। सो इट नॉट ओनली इंसुलेट्स यू, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लिटिल अमाउंट ऑफ फैट, जितना कि बॉडी को ज़रूरी होता है। अच्छा, और अगर फैट की इतनी कमी हो जाएगी तो नर्व्स पे असर आ जाएगा, नर्व्स की हेल्थ पे असर आएगा, जिससे कि आपके नर्व्स की डीमाइलेशन शुरू हो जाएगी, विच इज़ नॉट रियली गुड। जी। तो फैट अगर लेना है तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ले, या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि कॉड लिवर ऑयल, जिस तरीके से फिश ऑयल्स होते हैं, वो लें, विच आर वेरी वेरी गुड फॉर द बॉडी। ठीक है, ऐसे में जाते जाते डॉक्टर नीता, आपका फाइनल कमेंट में चाहूँगी, जाते जाते ज़रा दर्शकों को बताइए कि हमें अपनी डेली डाइट में
किन किन फ्रूट्स को, किन किन वेजिटेबल्स को हर हाल में लेना होगा ताकि एक बैलेंस डाइट हम लोग खा सकें? हाँ, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए एग लेना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हाई होने की या ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको एग का अंदर का हिस्सा जो पीला वाला योक होता है उसको नहीं लेना चाहिए। बाकी आपको जो प्रोटीन है, प्रोटीन यू शुड गेट फ्रॉम एग, फ्रॉम दालें से लीजिए। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो चिकन या फिश से लीजिए, ठीक है, और सोया प्रोडक्ट से लीजिए। और अगर और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स को ज़रूर आप इस्तेमाल करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सारे आपके साग आ जाते हैं। देन आप जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं जैसे गोभी है, गोभी भी लीजिए। टोमेटोज़ आर वेरी गुड, टोमेटोज़ ज़रूर लेने चाहिए। और सीजनल फ्रूट्स को ज़रूर लेना चाहिए। हम लोग अब तो हर सीज़न में अवेलेबल हैं, बट देखिए गर्मी के फ्रूट्स जो होते हैं वो स्पेशली उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत हाई होते हैं। जैसे तरबूज है, खरबूजा है या खीरा है, इनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स हाई होते हैं। सर्दी आने वाली है, क्यों हाई होते हैं? क्योंकि हम एक वेजिटेबल्स पे ऐसी जोर होना कंट्री में चाहिए। सर्दियों में तो आपके साग बहुत आते हैं और पर्टिकुलरली फ्रूट्स तो जैसे कि आप सेब है, संतरा है, मौसमी है, ये सब आप ले सकते हैं। बनाना है, अनार है, ये लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीता सक्सेना हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रखना है, अपनी इम्यूनिटी को और ज़्यादा बढ़ाना है। क्योंकि सबको पता है कोरोना काल ऑलरेडी चल रहा है, जिसका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग वो उतना सुरक्षित रह पाएगा, कोरोना के प्रभाव से उतना ही बचकर रह पाएगा। इसके लिए बैलेंस्ड प्रोटीन, बैलेंस्ड कार्बोहाइड्रेट, बैलेंस सारे विटामिन्स होने चाहिए। फैट भी पूरी तरह से अवॉइड ना करें, फैट ले, ज़रूर ले, लेकिन एक एप्रोप्रिएट मात्रा में ले जो कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।